नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विश्व भर में खाद्यान्न संकट के बीच यूएई ने एक बड़ा फैसला लिया है भारत के पक्ष में। आपको बता दें कि यूएई मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत का गेहूं जो आयात किया गया है भारत की तरफ से, उस पर यूएई ने 4 महीनों के लिए लगा दिया है पुनः निर्यात को लेकर बैन। अगर जो भी बड़ी कंपनियां जिन्होंने भारत का जो गेहूं है वो यूएई में खरीद रखा है, उसे पहले किसी और देश को बेचने से पहले यूएई गवर्नमेंट से लेना होगा परमिट। ये बड़ा फैसला लिया गया है यूएई की तरफ से। जिस तरीके से विश्व भर में हमें खाद्यान्न संकट देखने के लिए मिल रहा है, जहां यूक्रेन और रूस की लड़ाई यानी कि जंग की वजह से तमाम जो विदेश हैं, देश हैं, वो किस तरीके से आज भुखमरी का सामना कर रहे हैं। और इसी के बीच में यूएई का जो फैसला है वो काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है भारत के गेहूं को लेकर, कि जहां एक तरफ गेहूं के बारे में बात कही गई है, गेहूं के निर्यात पर बैन लगाया गया है यूएई की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ आटे को लेकर भी सेम रूल एंड रेगुलेशन लागू करने की बात कही गई है यूएई गवर्नमेंट की तरफ से। आपको बता दें कि ये जो फैसला लिया गया है, इसी के पीछे हम आपको बता दें कि रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मंत्रालय ने इस कदम के पीछे का जो कारण है वो ये बताया है कि रूप में व्यापार प्रवाह को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय विकास का हवाला दिया गया है। इससे पहले हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात सहित 5 इस्लामिक देशों ने भारत के गेहूं के निर्यात के लिए अनुरोध किया था। भारत सरकार ने गेहूं की उनकी जरूरत और घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता का मूल्यांकन कर रही है। इसके बाद इन देशों को कितना गेहूं निर्यात किया जाएगा, इस पर भी फैसला जल्द ही भारत सरकार लेगी। अब आप देख सकते हैं कि जहां कुछ टर्की जैसे देश हैं जो कि भारत को बदनाम करने के लिए लगातार साजिशें चलते हैं, कि जहां एक तरफ से इस विश्व भर में जो खाद्यान्न संकट चल रहा है, भारत की तरफ से जो अभी फैसला लिया गया था कि भारत की तरफ से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी, पर इसके बावजूद भी टर्की को अगर 50,000 टन गेहूं भेजा गया, तो उसके बाद टर्की की तरफ से कहा गया कि जो भारत का गेहूं है उसमें वायरस है, रुबेला वायरस है, इसीलिए हम भारत के गेहूं को नहीं ले सकते। और उसके बाद किस तरीके से हाथों हाथ लिया था मिस्र ने भारत के उस गेहूं को, और किस तरीके से तारीफ की थी कि जो गुणवत्ता है और जो गेहूं है वो काफी ज्यादा अच्छा है। अब ऐसे देशों को लेने के देने पड़ सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से भारत एक तीसरा बड़ा देश है जो कि गेहूं का उत्पादक है। अगर बात रूस या फिर यूक्रेन की जाए तो ये दोनों देश विश्व भर का 23 से 24% गेहूं निर्यात करते हैं, और आज इन दोनों के बीच में जंग चल रही है। और यानी कि ज्यादातर जो विश्व भर के देश हैं आज वो भारत के ऊपर निर्भर कर रहे हैं गेहूं को लेकर। और यही बड़ा कारण है कि अभी 5 देशों ने आवेदन दिया है भारत को, भारत के गेहूं के लिए, और इस पर अभी भारत सरकार विचार कर रही है, देखेगी कि उन देशों को कितना गेहूं चाहिए, और उसके बाद भारत सरकार की तरफ से फैसला लिया जाएगा। पर इसी बीच में जिस तरीके से जो देश भारत के खिलाफ एक बड़ा ही षड्यंत्र रचने की कोशिश करते हैं, ये उनके लिए बड़ी बुरी खबर है जो फैसला आज यूएई की तरफ से लिया गया है। क्योंकि पहले ही यूएई की तरफ से आज कह दिया गया है कि जो 13 तारीख से पहले भारत से आयात किया गया गेहूं है, अब वो 4 महीनों तक बाहर नहीं बेचा जाएगा। यानी कि खाद्यान्न संकट के बीच जो जिस तरीके से तमाम देशों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, भारत की तरफ से भी गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। भारत सरकार की तरफ से इन बातों का भी उल्लेख किया गया था, और उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पड़ोसी देशों को गेहूं की जरूरत पड़ती है तो हम बढ़ा देंगे, गेहूं की जो मात्रा है यानी कि निर्यात करने की जो मात्रा है उसे बढ़ा दिया जाएगा। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि इसी फैसले को लेकर शायद ये फैसला लिया गया है यूएई की तरफ से, क्योंकि यूएई की जो आबादी है, वहां पर जो रहने वाले लोग हैं, किस तरीके से वो भी गेहूं से लेकर आटे से बनी रोटियां खाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से लेकर भारत के लोग भी वहां पर काफी ज्यादा हैं। और इसी चीज को देखते हुए शायद फैसला लिया गया है यूएई गवर्नमेंट की तरफ से कि जो गेहूं भारत की तरफ से निर्यात किया जा रहा है उसे बाहर ना बेचा जाए, और अपने यूज यानी कि अपने इस्तेमाल के लिए देश में ही रखा जाए। और अगर बाहर भी बेचना है तो कंपनियां पहले परमिट लें, सारी डिटेल्स जमा कराएं मंत्रालय में, और उसके बाद डिसाइड करेगी, यानी कि ये गवर्नमेंट तय करेगी कि ये कंपनियां जो हैं वो बेचेंगी या नहीं।
यानी कि एक बड़ा फैसला लिया गया है ये भारत के पक्ष में, और ये पहली बार नहीं है कि आज भारत की जो ताकत है, भारत की जो सफलता है, वो इस तरीके से निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि भारत का जो गेहूं है, अगर हम अंतरराष्ट्रीय मार्केट की भी बात करें तो वहां पर भी 40% सस्ता है भारतीय गेहूं। और गुणवत्ता की बात की जाए तो गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है भारतीय गेहूं की, और इस बात को काफी बड़े जो देश हैं वो स्वीकार कर चुके हैं। आज अगर यूएई ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो इससे पहले अमेरिका की तरफ से भी की गई थी भारतीय गेहूं की मांग, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति की फोन पर हुई थी बात। यानी कि जिस तरीके से विश्व भर में खाद्यान्न संकट चल रहा है, इसके बीच में भारत की एक बड़ी भूमिका नजर आ रही है कि किस तरीके से भारत की तरफ से तमाम देशों की मदद की जा रही है। और गेहूं की सप्लाई यानी कि एक तरफ निर्यात पर रोक लगाने के बाद भी आज जो 5 देशों की तरफ से आवेदन दिया गया है, इस पर भी सोच विचार कर रही है भारत की सरकार। क्योंकि अगर निर्यात पे बैन कर दिया है और अगर उन देशों को जरूरत है, उसके बाद यानी कि फिर भी भारत सरकार की तरफ से इस बात पर विचार किया जा रहा है कि अगर इन्हें जरूरत है तो इन्हें दे दिया जाए। आपको बता दें कि निर्यात से पहले की भी हम बात करें तो तमाम ऐसे बड़े देश हैं जिनको भारत लगातार निर्यात करता है गेहूं, जिसमें इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, ओमान है, यूएई है, कतर है और इसके साथ जॉर्डन भी है। अभी तो ये लिस्ट और भी लंबी होने वाली है, क्योंकि दुनिया में कहीं गेहूं नहीं मिल रहा है। भारत तीसरा बड़ा उत्पादक है और भारत का गेहूं एक्सपोर्ट पर फिलहाल बैन लगाया हुआ है। ग्लोबल मार्केट में भारत की गेहूं सप्लाई रुकने से गेहूं के आयात पर निर्भर देश तड़प रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना पेट भरने के लिए गेहूं चाहिए, इसीलिए वो भारत के आसरे हैं। सोचिए अगर भारत इन देशों से नाराज हो जाए तो क्या होगा। इंडोनेशिया भारत के कुल गेहूं के निर्यात का 5.9 इंडोनेशिया खरीदता है, और इसी के साथ बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश अपनी जरूरत से आधे से ज्यादा भारत से खरीदता है गेहूं। और वहीं अगर यूएई की बात की जाए तो भारत के कुल निर्यात में यूएई तीसरे नंबर पर है। 2020 से 2021 में भारत ने 1.87 लाख टन गेहूं निर्यात किया था और 2021-2022 में 4 लाख टन निर्यात किया था। यानी कि जो निर्यात भारत में गेहूं हो रहा है, और इसमें ये आंकड़े दिखाए गए हैं कि कितना प्रतिशत जो गेहूं है वो किस देश को जा रहा है। और शायद इन्हीं ये जो आंकड़े हैं, ये प्रतिशत का आधार है, इन्हीं चीजों को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब जो 5 इस्लामिक देश हैं जिन्होंने मांग की है भारत के गेहूं के, उनका भी आंकड़ा देखा जाएगा, प्रतिशत डिसाइड किया जाएगा और उसके बाद ही इन देशों में निर्यात किया जाएगा भारतीय गेहूं। इसी के साथ आपको बता दें कि कतर से लेकर ओमान और यमन की बात की जाए तो भारत के कुल गेहूं के निर्यात में यमन का हिस्सा 5.3 ही है। यानी कि तमाम ऐसे देश हैं जो कि भारत के गेहूं पर निर्भर हैं। और आज अगर भारत की तरफ से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है तो आज उन देशों की समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। खैर, अगर ये भी बात है कि अगर उनकी तरफ से मांग की गई गेहूं की तो भारत की तरफ से गेहूं सप्लाई किया जाएगा, जैसे कि निर्देश भारत सरकार की तरफ से दिए गए थे गेहूं के निर्यात को बैन करते समय। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि आज अगर गेहूं की बात हो रही है तो इससे पहले चीनी को लेकर भी, चीनी का जो निर्यात है उसे भी भारत सरकार ने बंद कर दिया था, क्योंकि भारत की चीनी गेहूं के साथ मांस, मीट, डेयरी प्रोडक्ट, काफी ऐसी तमाम चीजें हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी जाती हैं, निर्यात होती हैं और तमाम देशों में ये चीजें सप्लाई होती हैं। पर उन चीजों की सप्लाई अभी भी जारी है। रोक सिर्फ गेहूं पर लगाई गई है, क्योंकि गेहूं का जिस तरीके से निर्यात भारत में किया जा रहा है, भारत में भी बड़ी जनसंख्या है और इसी को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से निर्यात पर बैन लगाया गया था। एक तरफ गेहूं है, दूसरी तरफ चीनी। अगर बात आयात निर्यात की जाए तो भारत की तरफ से गोबर की, अपने खजूर की खेतियों को अच्छा करने के लिए कुवैत की तरफ से, आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत की आज भूमिका विश्व भर में उभर कर सामने आ रही है और इसी का श्रेय जो ज्यादातर लोग हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं कि किस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की जीडीपी से लेकर भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और वहीं अगर निर्यात की बात की जाए, गेहूं को लेकर बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले जब कहा था कि हम विश्व भर का पेट भरेंगे गेहूं को लेकर,
निर्यात करने से पहले इन बातों को कहा गया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गुजरात में एक सम्मेलन के द्वारा उस समय पर भी उन्होंने इन चीजों का जिक्र किया था कि अगर भारत का गेहूं विश्व भर में जाता है तो इससे भारत के जो किसान हैं उनको भी बड़ा फायदा होगा, यानी कि किसानों के हित में रहते हुए ये फैसले की बात कही गई थी भारत सरकार की तरफ से। और आज जो विश्व भर के देश हैं आज वो भारत के गेहूं पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बड़े देशों ने अब गेहूं का निर्यात करना बंद कर दिया है तो ज्यादातर जो देश हैं अब वो भारत के ही आश्रय पर हैं। अब देखना अहम ये होगा कि अब जिस तरीके से जो तमाम देश हैं जो कि यूएई से गेहूं खरीदते थे और भारत को आंखें दिखाते थे, अब उनका हाल क्या होने वाला है। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि 5 जो देशों की तरफ से आवेदन दिया गया है, इसको लेकर भारत सरकार की तरफ से क्या निर्देश दिए जाते हैं, इस पर भी सभी की नजर अब टिकी हुई है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।